बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज तारीख़ है 20 अक्टूबर सन 2021 बरोज़ बुध। कुवैत उर्दू न्यूज़ के साथ मैं हूँ मोहम्मद उमर। कुवैत के हवाले से आज की कुछ अहम तरीन ख़बरें शामिल करते हैं। सबसे पहले कुवैत के मुख्तलिफ़ वीज़ों के बारे में बात करते हैं कि कुवैत के लिए फ़ैमिली वीज़ा, तजारती वीज़ा और विज़िट वीज़ों की इजाज़त देने से मुतल्लिक़ा सिफ़ारिशात पेश कर दी गई हैं। तफ़सीलात के मुताबिक मामूल की ज़िंदगी की तरफ वापसी तारकीन वतन के लिए फ़ैमिली इस्तेहकाम का हसूल, ख़ास तौर पर इन पेशों के लिए जिनकी रियासत को ख़ास ज़रूरत है, और ज़रूरी पेशों में अफरादी क़ुव्वत की कमी को पूरा करने के लिए डायरेक्टरेट जनरल बरह-ए-रियाशी अमूर ने गुज़िश्ता इतवार को होने वाले एक इजलास के दौरान बताया है कि फ़ैमिली एंट्री वीज़ों के इजरा देने की इजाज़त से मुतल्लिक़ कई सिफ़ारिशात पेश की गई हैं। एक सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ये सिफ़ारिशात सबसे पहले असिस्टेंट अंडर सेक्रेटरी बरह-ए-रियाशी अमूर को वज़ारत दाखिला मेजर जनरल अनवर अल-बरजास को जायज़ा लेने के लिए पेश की जाएंगी। इनका फ़ैसला वज़ीर दाखिला शेख सामर अल-आला और वज़ारत के अंडर सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल शेख फैसल अन-नवाफ बहस और काबीना में पेश करने के बाद करेंगे। मिजाज अदारे इन सिफ़ारिशात पर फ़ैसला करेंगे और इसकी मंजूरी होते ही इसके मुताबिक काम शुरू कर दिया जाएगा। जनरल बरह-ए-रियाशी अमूर के डायरेक्टर जनरल ब्रिगेडियर जनरल हमाद अल-तौला की जानिब से इजलास के दौरान मुल्क में दाखिले के पहलुओं के बारे में पेश की जाने वाली सिफ़ारिशात दर्जा झैल हैं। सबसे पहली जो सिफारिश पेश की गई है वो वज़ारत सेहत में काम करने वाले तमाम तिबी अमले, जिसमें वज़ारत दिफा, नेशनल गार्ड और कुवैत नेशनल पेट्रोलियम कॉरपोरेशन में काम करने वाले मुलाजमीन जो फ़ैमिली वीज़े की शराइत पर पूरा उतरते हैं को इजाज़त दी जाए कि वह अपने बीवी और बच्चों को मुल्क में फ़ैमिली एंट्री वीज़े के साथ ला सकें। दूसरी शराइत ये पेश की गई कि फ़ैमिली वीज़ा कैटेगरी की शराइत के मुताबिक ख़वातीन डॉक्टरों और नर्सों को अपने शोहर और 16 साल से कम उम्र के बच्चों को वीज़े के साथ लाने की इजाज़त देना। नंबर 3, ख़वातीन मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर और नर्स इसमें शामिल हैं, अपने शोहर और बच्चों को सिर्फ विज़िट वीज़े के लिए एंट्री वीज़े के साथ लाने की इजाज़त देना। तिबी अमले को विज़िट वीज़े से फ़ैमिली वीज़े में शामिल होने के लिए शराइत व ज़वाबित के मुताबिक मुंतकिल करने की इजाज़त देना, बशर्तिया के तमाम मामलात दरख्वास्त दहंदगान के लिए अपने रिहायशी पते के मुताबिक हों। इसके अलावा सिर्फ अस्पतालों में काम करने वाली ख़वातीन डॉक्टरों, नर्सों को निजी क्लिनिक और सेहत मराकज़ को छोड़कर अपने बच्चों को जो कि 16 साल से कम उम्र के हैं को एंट्री वीज़े पर लाने के लिए फ़ैमिली वीज़े के तहत मुकर्रर करदा शराइत के मुताबिक फ़ैमिली में शामिल हों। इसके अलावा सिर्फ निजी अस्पतालों में काम करने वाले मेडिकल और नर्सिंग स्टाफ को इजाज़त देना कि वो प्राइवेट क्लिनिक और हेल्थ सेंटर्स को छोड़कर अपनी फ़ैमिली यानी बीवी और बच्चों को वीज़े के इस ज़ुमरे के तहत दी गई शराइत के मुताबिक फ़ैमिली एंट्री वीज़ा जारी करने की इजाज़त देना। दूसरी जानिब फूड सिक्योरिटी की ज़िम्मेदार ज़राए ने सरकारी शोबे के बारे में 7 सरगर्मियों की इजाज़त देने का फ़ैसला किया है। नंबर 1, काश्तकारी, माहीगीरी, मछली फ़रोख्त, मवेशियों और पोल्ट्री, डेयरी प्रोड्यूसर, फैक्ट्रियाँ और खाने पीने की अशिया व बेकरियों के सप्लाइज़र, फूड शॉपिंग सेंटर, रेस्टोरेंट और खाने की अशिया और पानी की मशरूबात की बोतलिंग कंपनियाँ। इनके लिए एंट्री वीज़े कमर्शियल विज़िट या वर्क परमिट पर हर शख्स के रिहायशी पते के मुताबिक जारी किए जाएंगे, बशर्तिया कि कंपनी की सरगर्मी कारकुनों की तादाद के तनासब से मुकर्रर शरह के महकमे के डायरेक्टर के स्वाबदीदा से मशरूत होंगी। अगली खबर कुवैत में इंडियन डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से शामिल करते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ कुवैत काबीना के इजलास में इंडियन घरेलू मुलाजमीन का मामला ज़ेर बहस आया, जिसमें डोमेस्टिक वर्कर के हवाले से एक मसूदा पेश किया गया, जिस पर इंडियन और कुवैती फ़रीक़ीन ने मिलकर कुवैत में डोमेस्टिक वर्कर की भर्ती के हवाले से इस मुआहदे को मंजूर किया। बाखबर ज़राए के मुताबिक भारत ने मुआहदे में ख़वातीन मज़दूरों के लिए उम्र के ज़ुमरे को कम से कम 30 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 50 साल मुकर्रर कर दिया है, यानी उम्र की हद को कम से कम 30 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 55 साल मुकर्रर किया है। और ये भी तय किया है कि तनख्वाह 100 कुवैती दिनार फ़ी माह से कम नहीं होनी चाहिए और इसके लिए एक बैंक अकाउंट खोलना लाजमी होगा, जिसमें तनख्वाह हाथ की तरसील के बजाय बैंक अकाउंट में मुंतकिल की जाएगी। ज़राए ने बताया है कि एक शिक ये भी है कि मुआहदा सफारत खाने और एक तस्लीम शुदा भर्ती एजेंसी से मंजूर किया जाए। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ डोमेस्टिक लेबर रिक्रूटमेंट ऑफिस के सरबराह खालिद अल दुहान ने कहा है कि उम्र की हद को 30 साल पर रखना हिंदुस्तान से आने वाले नए मुलाजमीन की कुल तादाद को कम कर देगा। उन्होंने निशानदेही की है कि मुफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत के बाद से कुवैत ने 30 साल से कम उम्र अफराद के लिए वीज़ों के इजरा पर पाबंदी आयद कर दी है। इस तनाज़र में अफरादी क़ुव्वत के एक सरकारी ज़रिए ने बताया है कि 10 हिंदुस्तानी दफातर की निशानदेही की गई ताकि इनके ज़रिए मज़दूर भर्ती किए जा सकेंगे।
आज की ख़बरों से इतना ही। मज़ीद ख़बरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पर विज़िट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप लम्हा ब लम्हा अपडेट हासिल कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।